पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव 8 जुलाई को है। वहीं 15 जून तक नामांकन करने की आखिरी तारीख है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए पर्चा दाखिले का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन पहले ही दिन पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें आनी शुरू हो गई और ऐसा बंगाल में पहली बार नहीं हुआ है। बता दें कि मतदान केंद्रों के बाहर देसी बम फेंके गए। कोलकाता के सिलादे और खन्ना इलाकों में बम फेंके जाने की 2 घटनाएं हुई और स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस दलों को घटनास्थल पर भेजा गया। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दूसरे दिन भी हिंसा जारी रही तथा विपक्षी दलों बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और गुंडों ने उनके उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका है। बता दें कि टीएमसी कार्यकर्ता लिटन हक कुछ बिहार जिले के दिनहाटा इलाके में एक झड़प में गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके परिवार ने आरोप लगाया कि उसे प्रतिद्वंदी गुट के सदस्यों ने गोली मारी, जबकि पुलिस का दावा है कि संपत्ति विवाद को लेकर हुई झड़प के दौरान उसे पीटा गया, उसे गोली नहीं मारी गई। वहीं पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव फिर तेज हो गया है। दरअसल पंचायत चुनाव से पहले हिंसा की खबरें आई, इसके चलते राज्यपाल ने बंगाल चुनाव आयुक्त को राजभवन तलब किया और हिंसा पर लगाम लगाने की बात कही। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर टीएमसी के कद्दावर नेता कुणाल घोष ने राज्यपाल को बीजेपी का एजेंट करार दिया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को मारपीट से बचने की सलाह दी है। हालांकि इसी दौरान उन्होंने राज्यपाल की चुनावी हिंसा रोकने में दिलचस्पी देखकर भी तंज कसा है। वे तो बीजेपी के राजदूत हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ममता सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की वजह दरअसल पुरानी है। राज्यपाल ने चांसलर नियुक्ति पर राज्य सरकार के अध्यादेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वे खुद विश्वविद्यालयों के वीसी के ट्रांसफर और पोस्टिंग कर रहे हैं। इससे राज्य सरकार खफा है। उसे लगता है कि कैबिनेट और विधानसभा से पारित अध्यादेश के प्रस्ताव से इतर गवर्नर का निर्णय राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में दखल है। इससे पहले पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जब विश्वविद्यालय में रुचि लेनी शुरू की तो ममता उन्हें चांसलर पद से हटाने के लिए प्रस्ताव ले आई। असेंबली में प्रस्ताव पास हो गया और मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया। प्रस्ताव में चांसलर पद से राज्यपाल को हटाकर सीएम को चांसलर बनाने की बात थी। तभी से ममता बनर्जी ने राज्यपाल के खिलाफ हल्ला बोल अभियान शुरू कर दिया था। गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट में टकराव का पुराना इतिहास है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्य सरकार का राज्यपाल के साथ विवाद होते रहते हैं। बंगाल सरकार आरोप लगाती है कि उसके कामकाज में राज्यपाल रोड़े अटकाते हैं। तमिलनाडु में राज्य सरकार ने तो राज्यपाल RAN रवि को वापस बुलाने की ही मांग कर रही थी। केरल ने राज्य के विश्वविद्यालयों में चांसलर पद का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की जगह शिक्षाविदों को नियुक्त करने के लिए अध्यादेश पारित की। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद से ही विपक्ष इसकी तारीखों को लेकर विरोध कर रहा है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने 13 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पीटीआई के मुताबिक बैठक में पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही चुनाव को लेकर दलों की आपत्तियों को भी सुना जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सुकांत मजूमदार ने कहा कि पार्टी के 15 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में 2 दिन पहले बैठक बुलाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पीटीआई से कहा, आयुक्त को चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले बैठक बुलानी चाहिए थी। विपक्ष बैठक में जो सुझाव देगा उन्हें लागू करने का मुझे कोई तरीका नहीं दिखता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिन्हा पूरी चुनाव प्रक्रिया को खराब करने के लिए चुनाव आयुक्त बने हैं। वहीं टीएमसी ने चुनाव आयोग के इस कदम का स्वागत किया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 8 जुलाई को एक चरण में ही होंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 जून होगी। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।